दूरी ही बनाए रखनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 2 बार में उनकी हरकतों से पता चल जाएगा और हमें इन लोगों से हमेशा दूर हो जाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं बात करूँगी कौन से लोग हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, जिनको हमें अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे जीवन में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। पहला इंसान है निगेटिव लोग। हमें निगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो निगेटिव लोग होते हैं ना, वो हमें जो नकारात्मक लोग होते हैं, जो नकारात्मकता की बातें करते हैं, जो हमेशा कोई हाँ में बात ही नहीं करते, हमेशा ना में ही बात करते हैं, हमें उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो लोग किसी काम में आपको ना आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब कुछ भी करेंगे ना तो सोचेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे करोगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ नुकसान हो जाए, ये ना करो, अरे वहाँ जाना तो बेकार है, वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब वो करने से पहले ही ना कर देते हैं, मतलब ना ही कहते हैं। ऐसे लोग नकारात्मक होते हैं, तो हमें इन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दूसरे होते हैं मक्खन लगाने वाले लोग। जी हाँ फ्रेंड, जो बटरिंग करते हैं, जो हमारे पे मक्खन लगाते हैं, हमें उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि आते हैं और हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए। वो लोग मक्खन लगा कर हमारा फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए प्लीज़ जो लोग पता चल जाता है कि कौन मक्खन लगा रहा है, कौन सही बात कर रहा है, तो आप प्लीज़ जो लोग मक्खन लगाते हैं जो उनसे हमेशा दूर रहिए, क्योंकि उनसे हमारा नुकसान ही होने वाला है। मतलब जो लोग प्यारी प्यारी बातें करते आते हैं और प्यारी प्यारी बातें करते हैं, आप अच्छी हैं, आप सुंदर हैं या फिर ऐसी हैं, वो बात करने के ढंग से पता लग जाता है। तो इन लोगों से हमें दूर रहना है। वो लोग हमारा भला नहीं सोचते हैं, हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। वो हमारे सामने तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीठ पीछे वो हमारा बुरा ही सोचेंगे, इसलिए हमें मक्खन लगाने वाले लोगों से भी दूर रहना चाहिए। तीसरा है मतलबी लोग। जी हाँ फ्रेंड, जो मतलबी लोग होते हैं हमें उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। मतलबी का मतलब है जो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए हमारे पास आते हैं और चले जाते हैं। मतलब जैसे किसी को हमारी ज़रूरत है, हमसे कोई काम हो रहा है तो वो आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, और अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो बहाने बना देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको पता चल जाएगा, 1 बार में 2 बार में उनकी हरकतों से पता चल जाएगा, और हमें इन लोगों से हमेशा दूर हो जाना चाहिए। मतलबी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारा नुकसान ही करेंगे। इसलिए हमें मतलबी जो लोग होते हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे पास आते हैं, अपना काम करवाते हैं और निकल जाते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास नहीं होते हैं। इसलिए हमें चौथा है ईर्ष्यालु लोग। जी हाँ फ्रेंड, ईर्ष्यालु लोग, जो लोग जलन करते हैं, जो लोग हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, जो लोग हमसे जलन की भावना रखते हैं, हमें इन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये लोग होते हैं ना, हमसे जलन, अंदर ही अंदर हमसे जलन करते हैं और हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। हमारे सारे राज जानने के बाद वे इधर उधर कर देते हैं। मतलब कि जैसे कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमने जो सारे आइडियाज़ और जो कुछ भी अपनाया है, अगर उन लोगों को पता है तो भी हमसे जलते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये इसका बिजनेस ऊपर ना जाए, इसका बिजनेस नीचे चला जाए, इसलिए वो उसको नीचे करने के लिए हमसे जानते रहेंगे और हमारे बिजनेस को नीचे करने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है धन के लालची लोग। जी हाँ फ्रेंड, जो लोग धन के लालची होते हैं, जो लोग सिर्फ पैसा ही करते हैं, जिन्हें पैसों से ही मतलब है, जो हमारे पास आते ही हैं सिर्फ पैसों के लिए, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि हम उनकी अगर एक बार किसी तरीके से पैसों की मदद कर देते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं हैं उस समय, तो अगर हमने उनकी मदद नहीं की, जो पिछला जो हमने हमारे बारे में बुरा सोचने लगते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो सबसे दुश्मनी करवा देता है। तो धन के जो लालची होते हैं वो उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स घमंडी लोग। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते ही होंगे आजकल घमंडी लोग काफ़ी लोग मिल जाएंगे। मतलब जिसके पास थोड़ा सा पैसा या थोड़ा सा कोई नाम हो गया तो उनके अंदर घमंड आ जाता है। जैसे हमारी किसी फ्रेंड के पास काफ़ी पैसे हो गए और हमारे पास नहीं है, तो अगर पहले हमारा उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा था, अगर बीच में उसके पास पैसे हो गए तो उसे घमंड आ गया। तो ठीक है, पहले जो रिलेशन था वो तो ठीक है, लेकिन पैसे आने के बाद या फिर किसी
कुछ अच्छा हो गया है उसके साथ, तो उसके बाद उसके अंदर घमंड आ गया, हमें यह पता चल जाता है उसके बर्ताव से। तो हमें अगर उसके अंदर हमें लगता है कि उसके अंदर घमंड आ गया तो हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारी बेइज्जती करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पैसों का या फिर किसी और जो जिस चीज़ में वो अच्छे हो गए हैं उस चीज़ का उनको घमंड हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है गप्पे मारने वाले, मतलब जो ज़्यादा बातें करते हैं, सिर्फ बातें ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हमें इन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। कभी कभी हमारी सहेलियाँ या हमारे दोस्त आते हैं और हमसे बातें करते हैं दूसरे तीसरे लोगों के बारे में कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों के बारे में बात करके उसकी बुराई करते हैं। तो हमें इन लोगों से भी दूर रहना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें गप्पे मारने वाले लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ काम की बातें तो कभी करते नहीं हैं, सिर्फ बुराई करते हैं दूसरे की, उसमें टाइम वेस्ट होता है। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है, उनका तो टाइम वेस्ट हो ही रहा है। इसलिए प्लीज़ इन लोगों से भी दूर रहें, क्योंकि अगर आपकी बातें नहीं सुनेंगे तो ये आपसे गुस्सा रहेंगे। इसलिए इनसे आप दूर रहिए और किसी की ना बुराई करिए ना सुनिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो आपसे दूसरे की बुराई कर रहा है वो आपकी बुराई दूसरे से नहीं करता होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए जो इंसान हमसे दूसरों की बुराई कर रहा है वो इंसान हमारी भी दूसरों से बुराई करता होगा। इसलिए हमें ऐसे लोगों से हमेशा सचेत रहना चाहिए, हमें गप्पे मारने वाले लोगों से एकदम दूर रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सारी बातें मैंने बताई हैं तो आपको अगर ये यूज़फुल लगती हैं, मतलब अगर आपको ये सही लग रही हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें आजमाइए और अपने जीवन में खुश रहिए। थैंक यू, बाय।